दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं रावण के बारे में। दोस्तों वैसे तो हम लोग रावण के बारे में ये जानते हैं कि रावण बहुत ही अत्याचारी था, वो अत्याचार करता था। परंतु दोस्तों रावण जो था वो राम जैसा ही पूजनीय था। इस बारे में आप लोगों ने कभी सोचा है? दोस्तों दशहरा होता है, लोग रावण का पुतला बनाकर उसे जलाते हैं, ये बात सत्य है। परंतु उस पुतले को उसी को जलाना चाहिए जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बताए हुए रास्तों पर चलता है। अगर वो राम के बताए हुए रास्तों पर नहीं चलता है तो उसे रावण के पुतले को जलाने का कोई भी अधिकार नहीं। दोस्तों रावण हो, अगर रावण था तो वो पूजनीय किस लिए था? उसने जितने अत्याचार किए थे उससे कहीं ज्यादा वो पूजा के योग्य भी था। रावण बहुत ज्यादा बल वाला था, अत्यधिक बल था उसमें, और उसके पास लक्ष्मी की भी कमी नहीं थी, क्योंकि रावण के पास सोने की लंका थी। और सबसे बड़ी बात है कि उसने 9 ग्रहों को भी अपने ताकत के बल पर बंदी बना रखा था। उसी रावण को चारों वेदों का ज्ञान था और वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त भी था। तो दोस्तों ऐसा भक्त भगवान भोलेनाथ का सबसे प्यारा भक्त था, और ताकत वाला तो था ही, उसके पास धन की भी कमी नहीं थी। तो दोस्तों उसे अहंकार क्यों ना है? अहंकार आना तो स्वाभाविक था। यहाँ पर दोस्तों जिस भी व्यक्ति के 10 लाख रुपए बैंक में आ जाए वो अहंकार करता है, वो किसी को समझता ही नहीं है, वो इंसान को इंसान नहीं समझता है, वो सबको अपना गुलाम बनाना चाहता है। परंतु रावण के पास तो इतना सारा था, उसे भला अहंकार क्यों ना हो? ज्ञानी वो, ताकतवर वो, और सोने की लंका उसके पास। और यहाँ तक कि परिवार की बात ली जाए तो ऐसा बताया गया है कि 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, यानी उसके इतने पुत्र थे, इतना बड़ा परिवार था, तो उसे अहंकार क्यों ना? आइए चलते हैं, अब हम जानते हैं कि रावण पूजनीय क्यों था। दोस्तों हर बहन को के भगवान से दुआ करनी चाहिए कि भाई हो तो रावण जैसा। आप लोगों को झटका सा लगा होगा कि भाई रावण जैसा भाई क्यों हो? ऐसी रावण में खूबी क्या थी? दोस्तों जिस रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के सम्मान के लिए नारायण से भी लड़ने में पीछे नहीं हटा, वो भगवान नारायण से लड़ गया। क्यों? क्योंकि वो अपने बहन का सम्मान का बदला लेना चाहता था। तो अगर ऐसा भाई हर बहन का हो जाए तो बहन के सम्मान पर कभी भी जीवन में आंच नहीं आ सकती है। यही नहीं, उसने अपने समूल कुल का विनाश भी करवा लिया, परंतु हार नहीं मानी। वो अपनी बहन के प्रतिशोध का बदला लेने के लिए भगवान श्री राम से उसने अपने परिवार तक के प्राणों को दांव पर लगा दिया, परंतु उसने पैर पीछे नहीं हटाए, हार नहीं मानी, वो शरणागत नहीं हुआ। तो दोस्तों इसी वजह से अगर भाई अपनी बहन का सम्मान इस कदर से बचाता है तो बहन के लिए इससे सौभाग्य की कोई बात नहीं है कि उसका भाई रावण जैसा है। यहाँ आजकल के भाई तो अगर उससे ताकतवर हो तो वो दुबक कर बैठ जाते हैं। वो अपनी बहन के सम्मान का बदला लेने की बजाय वो दुबक कर बैठ जाते हैं और अपनी बहन को ही समझाकर चुप करवा देते हैं। परंतु रावण जानता था कि ये नारायण हैं, इनसे कोई जीत नहीं सकता है, परंतु उसकी बहन
सूर्पणखा के मान और सम्मान को भंग किया था, क्योंकि उसके नाक कान कट गए थे। तो अगर रावण ने सीता का हरण किया तो इसमें गलत नहीं था, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया अपनी बहन के सम्मान को प्राप्त करने के लिए किया। वो अपनी बहन के अपमान का बदला लेना चाहता था, इसीलिए सीता का हरण किया था। और यहाँ नहीं, यही तक नहीं बात सीमित है, रावण ने वहां पर भी सीता का हरण करने के बाद भी एक धर्म दिखाया। वो क्या? उसने सीता की बगैर मर्जी के उन्हें कभी हाथ भी नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वो किसी नारी का मान और सम्मान भंग नहीं करना चाहता था। उसने रावण से ये तो कहा था, क्या कहा था कि एक माह में कहा न माना तो हम मारी खींच कर पाना। हे सीता, तुमने अगर एक माह में हमारी पत्नी बनना स्वीकार नहीं किया और अपनी मर्जी से हमारी पत्नी नहीं बनी तो हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। तो इतनी सभ्यता थी उस रावण में, इतना महान था वो रावण। तो दोस्तों, रावण राम के जैसा ही पूजनीय है। जिस प्रकार हम राम की पूजा करते हैं उसी प्रकार हमें रावण की भी पूजा करनी चाहिए। और हर भाई को रावण जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि अपनी बहन के सम्मान के लिए अगर उसे नारायण से भी लड़ना पड़े, भगवान से भी लड़ना पड़े, तो वो लड़ जाए। भाई का कर्तव्य यही है, हर भाई को अपनी बहन के सम्मान के लिए हमेशा लड़ने के लिए तत्पर रहना हो चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा भी ताकतवर क्यों ना हो। अपने बहन के सम्मान के लिए वो मिट जाए, वही भाई है। तो रावण ऐसा ही भाई था जो अपनी बहन के सम्मान के लिए अपने समूल कुल का विनाश करवा दिया। रावण भी पूजनीय था। अब बात आती है कि रावण को उन्हीं व्यक्तियों को जलाना चाहिए जो राम के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। अगर वो राम के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं, उन्हें कोई अधिकार नहीं है रावण का पुतला बनाकर उसे जलाने का। तो दोस्तों, ये थी रामायण से जुड़ी, रावण के चरित्र से जुड़ी कुछ बातें। अगर ये बातें आपको पसंद आई हो, यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात यूं ही होती रहे। दोस्तों, जय श्री राधे।